Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today is probably the last lecture of the chapter number 4, and today's lecture is important because in this lecture, firstly, we are going to discuss the unit circle and all STC kind of stuff. And then after we complete the numerical of this chapter, as you know, we had completed the theory of this chapter, but still some numericals are left. We complete that numerical in today's session. And probably from the next lecture, we'll start a new chapter. सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले एक मैथ्स का एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैथ्स का एक कंसेप्ट मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। सो फ्रेंड्स एक मैथ्स का कंसेप्ट जो फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के अंदर यूज होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द यूनिट सर्कल एंड चेंज ऑफ फंक्शन। तो सिंपल से दो रूल्स है। कुछ मैथ्स के बच्चों जो मैथ्स के बच्चे यहाँ पे पढ़े बैठे हैं, जिसने मैथ्स रखा हुआ है, तो आई थिंक दे ऑलरेडी नो दिस थिंग। एम आई राइट फ्रेंड्स? क्या आप ये ऑलेस्टी कहाँ पे फंक्शन के कहाँ पे नहीं करना है वो? एम आई राइट? Yes, sir. ओके, बट स्टिल भले ही आपको पता है, बट एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, बिकॉज फिजिक्स में इसका यूज होने वाला है। वैसे बायोलॉजी वालों के लिए ये नया है, मैथ्स वालों को ये पता है, तो भी मेरी बात सुन लो। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज ऑफ अ यूनिट सर्कल। फ्रेंड्स, देखो, जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड जिसका रेडियस 1 मीटर होता है उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड जिसका रेडियस 1 होता है 1 मीटर, दैट इज नोन एज अ यूनिट सर्कल। तो सपोज ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है एंड एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होता है एंड एंगल विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एंगल क्या लिखना चाहिए? 90 degree. 90। मैंने बताया ना कि यूनिट सर्कल का एक कन्वेंशनल है, एक उसका रूल है, कन्वेंशनली है ये चीज कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन ऐसे जाएगा आपका पूरा। तो यहाँ पे 0 एंगल, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 270 डिग्री। मैथ्स वाले बच्चों को ये सारा चीज पता है, आई नो, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट। तो ये जो 0 to 90 डिग्री में जो चीज है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 to 180 का जो पार्ट है उसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। 180 to 270 जो है उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि 270 से वापस से यहाँ पे आते हो तो कितना एंगल होगा वापस से? 360। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। वैसे आपको ये पता होगा कि 90 मतलब π/2 लिख सकते हो आप, बिकॉज आपको ये भी पता है कि जो 180 जो होता है उसको हम पाई रेडियन बोलते हैं। और 270 का मतलब क्या होगा भैया? 3π/2. हाँ, 270 मतलब आप ऐसा सोच सकते हो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के 90 + 90 + 90, 3 टाइम्स 90, तो 3 टाइम्स π/2, 3 टाइम्स π/2। और अगर वापस आते हो तो 360 का मतलब 2π भी उसको कह सकते हैं। अब
all of you students, you should remember the equation, that is all as TC. all as TC, आपको ये हमेशा याद रखना है। तो ये ऑल एस टी सी, आपको ये चीज याद रखना है, ऑल एस टी सी। तो ऐसा मैं बना सकता हूं कि ऑल स्टूडेंट शुड टेक केयर बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो ऑल स्टूडेंट शुड टेक केयर, ऑल एस टी सी, ऐसा आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो। तो ऑल एस टी सी। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये है क्या, ये क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है। तो ये जो है ना, वो ये बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ऑल लिखा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सारे फंक्शंस, सारे मतलब कौन कौन से, तो हम यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, साइन, कोसाइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी शुड कंसीडर ऑल द फंक्शन पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन को पॉजिटिव करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन को पॉजिटिव करना है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव करना है। अब क्वेश्चन इज कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो क्या रहा है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि कर क्या रहे हैं, मैथ्स वालों को ये सारा चीज पता है, बायोलॉजी को ऐसा लगेगा कि हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप खाली इतना याद रखो, ऑल एस टी सी। याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स शुड टेक केयर। तो अभी इतना याद रख दो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल याद रखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन याद रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन याद रखो, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कोस याद रखो। बस इतना याद रख दो। अब मैं आपको दो रूल बताने वाला हूं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस टू रूल्स। अब जो मैं दो रूल आपको बताने जाने वाला हूं वो आपको हमेशा याद रखना है, उसका यूज फिजिक्स के अंदर होगा। तो रूल नंबर वन, whenever a sign whenever a 90 or 270 came, rule number one, for 90 and 270 function should be changed. For 90, which is equivalent to pi by 2, and 270, that is equivalent to 3 pi by 2. So for 90 and 270 you must change the function. For the angle 90 and 270, function will get changed. आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी हाँ, अभी एक आध मिनट के लिए कट होगा बिकॉज वो फोन आया था ना, इसलिए अभी एक आध सेकंड के लिए ऐसा होगा। नो वरी, अभी वो क्लियर हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज बराबर। Yes, sir. तो। यस सर। Yes, So sir. 90 and 270 function will change. Function will be changed. तो फ्रेंड्स, अब ये फंक्शन चेंज करना है आपको। whenever you find a angle 90 और 270, आपको फंक्शन चेंज करना है। मतलब अगर फंक्शन साइन है तो उसमें उसको आपको उसको चेंज करके कोस में कन्वर्ट करना है, अगर कोस है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है। अगर फंक्शन, वैसे ये साइन एंड कोसाइन ही हमारे फिजिक्स में आएगा, बट मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर टेन है तो उसका चेंज होके कोट होगा, कोट है तो उसका चेंज होके टेन होगा, एंड अगर सेक है तो उसका चेंज होके कोसेक होगा, और अगर कोसेक है तो उसका चेंज होके सेक होगा। तो मतलब 90 या 270 अगर आपको दिखाई दे तो आपको फंक्शन चेंज करना है। एंड रूल नंबर टू, एंड सिंपल रूल नंबर टू, योर आंसर, मतलब फंक्शन चेंज करने के बाद आप जो आंसर लिखते हो, योर आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इज आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज डिपेंड ऑन द इट, आंसर में पॉजिटिव
और नेगेटिव आंसर मे बी पॉजिटिव or it may be a negative, which is depend on quadrant. वो कौन से क्वाड्रेंट पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अभी क्वेश्चन इज दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट. तो आपको आंसर पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आप है उसके बेस पे डिपेंड है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. चलो सपोज कि मैंने ऐसा लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा. तो पहले मुझे ये बताओ, बायोलॉजी वाले बोलेंगे, मैथ्स वाले मत बोलना. चलो साइन 90 प्लस थीटा, आपको 90 दिखाई दे रहा है? यस और नो? आपको 90 दिखाई दे रहा है? यस और नो बायोलॉजी वाले? यस सर. तो फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर. करेंगे. हाँ, रूल नंबर 1 आधा बाकी रहा. 90 एंड 270 में आपको फंक्शन चेंज करना है, एंड फॉर 180 एंड 360 मतलब 2 पाई, फंक्शन विल नॉट बी चेंज्ड. फंक्शन माने साइन, कोसाइन एटसेट्रा. फंक्शन विल नॉट बी चेंज. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 90 मतलब फंक्शन चेंज होगा. तो साइन का चेंज होगा क्या होगा फ्रेंड्स? साइन का चेंज किस में होगा बोलो? अरे कोस में चेंज होगा. साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कोसाइन फंक्शन. तो साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कोस में. अब देखो 90 प्लस थीटा. अब मुझे ये बताओ कि ये 90 प्लस का एंगल कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो 0 से 90 एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. 90 से ज्यादा अप टू 180 आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है. 180 टू 270 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है. 270 टू 360 आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है. तो यहाँ पे 90 से ज्यादा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड. अच्छा नहीं, 90 से ज्यादा है मतलब हमको 90 से ज्यादा मतलब इतना ही सोचना है कि 90 से थोड़ा ही ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा है. तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड. अब मुझे ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन. साइन पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप साइन ही फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव लिखना है. द आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो मतलब आंसर आपको पॉजिटिव लिखना है. बट अगर यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा होता तो पहली बात ये है कि यहाँ पे 90 है मतलब फंक्शन तो चेंज करना ही है. आप तो कोस का फंक्शन चेंज होके क्या होगा? माइनस साइन. कोस चेंज होके साइन हो जाएगा. बट अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. देखो वंस अगेन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे साइन फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको कोस नेगेटिव करना है. तो कोस का जो आंसर लिखोगे वो नेगेटिव होना चाहिए. तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड? यस सर. तो ये यस सर. बहुत ही मैंने इसको ये पूरे यूनिट सर्कल को मैंने बहुत ही सिंपल 2 रूल में कन्वर्ट कर दिया. मैथ्स में बहुत सारी चीज आपको सिखाना होता है, सीखते हो मैथ्स में आप बहुत सारा चीज, बट मैंने उसको बहुत ही सिंपल 2 रूल में डिवाइड कर दिया. ओनली 2 रूल्स. अगर 90 270 दिख रहा है कहीं पे आपको तो फंक्शन चेंज करो. अगर 180 360 दिख रहा है तो फंक्शन मत चेंज करो. रूल नंबर 1. एंड रूल नंबर 2, और ये फंक्शन चेंज करो या ना करो बट जो लास्ट में आप आंसर लिखते हो, लास्ट में जो आप आंसर लिखते हो वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है. तो दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट. तो कौन से क्वाड्रेंट में आप हो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है. जैसे वन मोर एग्जांपल आई कैन टेक. सपोज वी आर टेकिंग अ साइन 180 प्लस थीटा. चलो 180 प्लस थीटा. तो पहले मुझे ये बताओ कि 180 है तो एंगल 180 है तो फंक्शन चेंज करेंगे क्या या नहीं करेंगे? बोलो बायोलॉजी वाले, फंक्शन करेंगे नहीं करेंगे या करेंगे? नो सर. नहीं करेंगे. वेरी गुड. तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा. अब और वन मोर थिंग, साइन 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180. थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है. tan पॉजिटिव है उसका मतलब ऐसा हुआ कि साइन एंड कोसाइन दोनों नेगेटिव है. साइन भी नेगेटिव, कोसाइन भी नेगेटिव. तो ये साइन का आंसर नेगेटिव लिखना पड़ेगा बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है.
वैसे कोस 180 प्लस थीटा है तो उसका भी क्या होगा कि कोस है तो उसका कोस ही रहेगा, बिकॉज 180 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन 270 माइनस थीटा। देखो पहली तो बात तो ये कि 270 है तो फंक्शन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फंक्शन नहीं करना चाहिए। यस। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज 90 एंड 270 का फंक्शन चेंज करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ 270 से थोड़ा एंगल कम है तो 270 माइनस समथिंग, तो 270 से एंगल कम है तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? हाँ, 270 से कम एंगल है तो मतलब आपको 270 से आगे नहीं बढ़ना है, आपको वापस आना है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 270 से वापस आगे नहीं बढ़ना है, पीछे वापस आना है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ऑल एस टी सी 10 पॉजिटिव है तो आप तो फाइंड कर रहे हैं साइन, तो साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होगा, तो आपको नेगेटिव लिखना है। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा है कि कोस 270 प्लस थीटा, चलो मुझे ये बताओ कि फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? 270 है तो करेंगे। करेंगे, फंक्शन डेफिनेटली चेंज करेंगे तो कोस का हो जाएगा साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है 270 प्लस एंगल, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ऑल एस टी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, सी का मतलब कोस है, तो ऑल एस टी सी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस फंक्शन है, सेकंड में साइन को पॉजिटिव लेना है, थर्ड में टेन को पॉजिटिव लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कोस पॉजिटिव लेना है। और कोस ही फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कोस ही तो फाइंड कर रहे हैं तो कोस को फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही लेना है। देखो जो आ रहा है वो नहीं देखना है, जो फाइंड कर रहे हैं वो देखना है, जो आ रहा है वो नहीं देखना है, जो फाइंड कर रहे हैं वो देखना है। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका आंसर आपको पॉजिटिव लिखना है। तो क्या ये दो सिंपल से रूल आपको समझ में आए फ्रेंड्स? ये Yes, sir. मैथमेटिकल जो रूल्स है वो समझ में आया? इज इट ओके Yes, sir. यस सर। फ्रेंड्स? मैंने कहीं पे एक बार आपको बताया था कि साइन कोस साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। वो मैंने आपको कहीं पे एक्सेप्ट करने का बोला था, वो रेंज इक्वल है, वो क्वेश्चन था ना कि भाई अगर दो एंगल का एडिशन 90 होता है तो दोनों के लिए रेंज सेम होता है, याद है? गैलीलियो वाला। एक न्यूमेरिकल, गैलीलियो वाला। हाँ गैलीलियोस बुक ऑफ द टू न्यू साइंस का जो बुक था उसमें उसने जो किया था कि भाई 90 डिग्री एंगल अगर एडिशन होता है दो एंगल का तो दोनों के लिए रेंज सेम है। तो उसमें मैंने आपको ये एक्सेप्ट करवाया था एट दैट टाइम कि भाई अभी एक्सेप्ट कर लो कि साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा है। तो क्या वो अभी आपको ये क्लियर हो गया पूरा चीज? यस सर। ओके, सो दीज आर द टू वेरी सिंपल रूल्स, आपको ये याद रखना है फिजिक्स के अंदर। इसका 11th में 12th में भी कभी कभी यूज होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से दो रूल है। नंबर 1, 90 270 के लिए फंक्शन चेंज करो, 180 360 के लिए मत करो। नंबर 2, फंक्शन चेंज करने के बाद या नहीं चेंज करने के बाद आप जो आंसर लिखते हो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है उसके ऊपर से आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। और वो क्वाड्रेंट कैसे याद रखना है? ऑल एस टी सी। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, Yes. चलो, तो ये चीज थी। और मैं आपको एक और चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं अभी, एंड दैट इज अबाउट द डायरेक्शन। देखो मुझे कोई बताएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे होते हैं? Many students are not able to understand which are the north and south and east and west direction. तो कोई मुझे बताएगा नॉर्थ साउथ? प्लेन। देखो हमेशा कभी कभी, यहाँ से सनराइज। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। हम ऐसे लिखते हैं ना नॉर्थ साउथ, अर्थ के सरफेस तो पे। ये मिसकंसेप्ट होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये थोड़ा मिसकंसेप्ट होता है।
तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल आपने कैसे रखा हुआ है मुझे ये बताओ। Straight. कि ये मोबाइल है तो मोबाइल आपको ऐसा पकड़ा हुआ है कि ऐसा रखा हुआ है, मतलब वर्टिकल रखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। Vertical. तो वर्टिकल, Horizontal. देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ये मोबाइल को वर्टिकल रखते रखते हो तो ये जो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप जो देख रहे हो वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन का ऊपर, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की साइड नहीं होता है, साउथ नीचे की साइड नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑलवेज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो अगर आपका मोबाइल ऐसे नहीं बट ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, आपने ऐसे रखा हुआ है, तो ये बराबर होगा। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। तो मतलब टोटल 6 डायरेक्शन होते हैं, टोटल 6 डायरेक्शन होते हैं। कौन से 6 डायरेक्शन में आपको बताऊं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये हुआ आपका अपवर्ड डायरेक्शन, Up down. डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको पूरा चीज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं ना थोड़ा इसको, इसी फिगर को मैं थोड़ा 3 डायमेंशनली ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आपके माइंड में ये चीज हमेशा सेट होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो अर्थ के सरफेस से पैरेलल होता है। नॉर्थ का मतलब ऊपर नहीं होता है, ऊपर का मतलब अपवर्ड होता है, नीचे का मतलब डाउनवर्ड होता है। अदरवाइज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑल 4 डायरेक्शंस ऑलवेज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स अभी जो मैं है ना थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको कैसे होता है वो मैं थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको बताऊं तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अज्यूम करते हैं, एक प्लेन अज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली दिस इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। एंड ये जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो ये जो है वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एंड दिस वन विल बी अ, क्या ये आपको समझ में आया? ये कौन सा डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स? Upward अपवर्ड। and down. तो क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, जो sir. है वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक यू अंडरस्टूड द डायरेक्शन, ओके? एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. आज Yes, हम sir. आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ये सारे कंसेप्ट का ये जो सारा कंसेप्ट है वो यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स आई एम शेयरिंग योर नोट्स। यहाँ पे अभी मैं नोट्स शेयर करने वाला हूँ। समझ में आयो? बी डिरेक्शन नवी शिकली थी, अप आणि डाऊन डिरेक्शन. म्हणून ते चारच आवडते. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. नॉर्थ 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 के भी तो ऊपर आवे हैं. नॉर्थ तो नीचे है, साउथ ऊपर आवे. Okay. So, friends, let's solve the remaining numericals.
तो okay, so illustration number 1 we had completed so far and illustration number 2 भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, illustration number 2 भी हमने डिस्कस किया। अभी illustration number 3 हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कम टू द illustration number 3। फ्रेंड्स क्या आपके मोबाइल के अंदर ये illustration number 3 आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just look at the question। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि a motorboat is racing towards the north at a 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हम कन्वेंशनली जो लेते हैं वही हिसाब से लेंगे। आप आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे है ऐसा सोच के आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्वेश्चन है उसको समझने का ट्राई करेंगे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मोटरबोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट अ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फ्रेंड्स हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आपने आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल स्टेट पे रखा हुआ है, तो हमारे लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, सॉरी ये हमारा साउथ है, इट इज आवर ईस्ट डायरेक्शन एंड इट इज आवर वेस्ट डायरेक्शन। अब ऐसा दिया हुआ है कि जो मोटर बोट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आई एम हियर आई एम शोइंग मोटर बोट वेक्टर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अभी मैंने ये जो ब्लू कलर का जो वेक्टर ड्रॉ किया वो किसके लिए ड्रॉ किया मैंने? Motorboat. तो वेलोसिटी ऑफ द बोट, कैन आई से दिस? Yes, sir. उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमको दिया गया है। कितना है उसका मैग्नीट्यूड? 25. 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब और क्या दिया है? द वाटर करंट इन दैट रीजन is a 10 किलोमीटर पर आवर in the direction 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ऐसा हुआ कि साउथ से ईस्ट के तरफ। ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिखना है इसका, ये जो लिखते हैं ना ये टिपिकल लैंग्वेज है। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब आपको ऐसा सिंपली सोचना है कि साउथ से ईस्ट के तरफ, साउथ से ईस्ट के तरफ, मतलब जो वाटर करंट है वो साउथ से ईस्ट के तरफ 60 डिग्री एंगल पे है। तो अभी मैं जो ये अभी ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है फ्रेंड्स? ये मैंने किस वाटर करंट। हाँ, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर करंट। और ये एंगल कितना होगा भैया? 60. ये आपको ये वर्डिंग समझ में आया? साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या हुआ? साउथ से ईस्ट के तरफ, ऐसा सोचना है आपको। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमको दो Yes, चीज sir. फाइंड करनी है। यहाँ पे हमको दो चीज फाइंड करना है। एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो वाटर स्ट्रीम ये है, बोट का वेलोसिटी ये है, तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। तो कोई मुझे बताएगा मैं कैसे निकालूंगा? Initial और final. दोनों पॉइंट को ज्वाइन। प्लस फाइनल वेलोसिटी। नहीं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मुझे निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? एडिशन। पैरेललोग्राम। एग्जैक्टली हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना सकते हैं और ये जो होगा दैट विल बी अवर रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस और नो? Yes, Sir, triangle भी बना सकते हैं। ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक के हेड पे दूसरे का टेल प्लेस करना पड़ेगा। बट हमने जो पहले से ही जो फिगर ड्रॉ किया था उसमें हमने दोनों का टेल मिलाया था। देखो हमने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया उसमें पहले से हमने क्या किया था, दोनों वेक्टर के टेल हमने साथ में लिए थे। तो फिर हमारे लिए कौन सा बेनिफिट होगा, कौन सा इजी रहेगा? Parallelogram. पैरेललोग्राम।
आप वो भी कर सकते हो, आप ट्रायंगल मेथड भी है, वैसे पैरेललोग्राम ट्रायंगल मेथड ही है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर है वो कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला वेक्टर, ये वी वाटर ही हो जाएगा। तो हो गया, वापस चलो ट्रायंगल मेथड कर दिया, चलो एक के हेड पे दूसरे का टेल मैंने प्लेस किया तो ट्रायंगल मेथड हो गया, देखो। इज इट ओके? यस सर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट रिजल्टेंट वेक्टर को आर नहीं वी बोल देते, चलो वी बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट velocity of the body is assumed to be a vector v. Let resultant velocity of a boat is a v. So from figure, can I say v is equals to vector vb plus vector vw? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. चलो याद करो फ्रेंड्स, अगर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है तो हमने ऐसा कहीं पे पढ़ा है, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर AB square. प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड प्लस 2a वेक्टर b cos, Cos theta. where theta is the angle between the 6. vectors. नहीं नहीं भैया, where theta is equals to angle between vector टू v वेक्टर। and vector vw. अब सोच के बताओ मुझे कि वेक्टर vb एंड वेक्टर vw के बीच में कितना एंगल है? वेक्टर vb एंड वेक्टर vw के बीच में कितना एंगल है? 120. 120. हाँ, क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? ये दोनों के बीच में ये जो हमारा जो दो जिसको हमको वेक्टर एडिशन करना है, जिसका हमें एडिशन करना है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है। क्या ये बात आपको समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दो। Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये कोस 120 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कैन आई से कोस 120 इज इक्वल्स टू कोस 90 प्लस 30। Yes. अब मुझे बताओ 90 आया तो फंक्शन मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. यस सर। तो कोस 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, फंक्शन को करना पड़ेगा। तो कोस 90 प्लस 30 मतलब साइन 30। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये 120 मतलब? Second. सेकंड क्वाड्रेंट। Second. पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी मतलब ऑल एस मतलब साइन पॉजिटिव होगा। Sign positive. बट हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम तो कोस फाइंड कर रहे हैं, हम तो कोस फाइंड कर रहे हैं, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा? Negative. Negative. फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा वो -1/2 आएगा। तो क्या ये बात समझ में आया बायोलॉजी वाले? Yes, sir. बहुत ही सिंपल चीज है। देखो 90 आया तो मैंने फंक्शन को चेंज किया, नंबर 1। नंबर 2, दैट इज अ कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नंबर 2, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लिखे, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो भैया पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम कोस फाइंड कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन, द आंसर शुड बी नेगेटिव। तो -1/2। ये 120 कैसे लिया? 120 डिग्री। क्या बोल रहे हो? ये 120 डिग्री कैसे लिया वो पता नहीं चला। तो देखो हमको ये वाटर स्ट्रीम का, देखो वाटर स्ट्रीम का साउथ डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है वाटर स्ट्रीम का। तो ये हमारा वाटर स्ट्रीम है, देखो ये देखा आपने, ये देखो ये देखा आपने, ये वाला। यस सर। अब ये 60 है राइट। अब तो सोचो ये दोनों, ये वेक्टर 1 एंड वेक्टर बी के बीच में कितना होना चाहिए? ये पूरा तो देखो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा आप यहाँ पे आओगे तो हाफ सर्कल मतलब 180। हाँ, तो ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? 120 पता चल गया सर। थैंक पता यू। चल गया, ओके। तो अब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड अब मैं कर सकता हूँ, बिकॉज अब मेरे पास ये वैल्यू भी है कोस 120 का। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे मिलना चाहिए
तो VB का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है, तो 25 का स्क्वायर। VW का जो मैग्नीट्यूड है, वाटर स्ट्रीम का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 25 इंटू 10 इंटू -1/2। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड, 250 बचेगा बट -250 बचेगा। तो मेक इट सिंप्लीफाइड एंड गेट द आंसर। तो 725 -250 करोगे 725, 470 हाँ तो 475 का रूट निकाल दो, तो 475 का रूट निकाल दो, 21.79 नहीं हाँ 21 Yes, sir. 21.79. किलोमीटर पर आवर। तो चलो आपको एक आधा काम खत्म हुआ इस क्वेश्चन का, कि आपको रिजल्टेंट बोट का जो स्पीड है उस रिजल्टेंट स्पीड का आपको मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड तो मैंने फाइंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैंने फाइंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन। तो मैं है ना, ये वेक्टर आर का मुझे डायरेक्शन, वेक्टर वी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं है ना कोई एंगल अल्फा यहाँ पे अज्यूम कर दूंगा, मतलब ये जो एंगल है ना उसको मैं अल्फा अज्यूम कर देता हूँ। ये जो एंगल आप देख सकते हो आपके मोबाइल में। Yes, sir. यस। तो फ्रेंड्स क्या आपको ये पता था, देखो याद करो थ्योरी, कि भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो उसका वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल है। तो याद है आपको, आपने क्या लिखा था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे लिए जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो v है, और मैंने अल्फा किसके साथ अज्यूम किया हुआ है, वेक्टर vb के साथ। तो vb जो है वो हमारे लिए कौन सा हो गया, a एंड b में से, वेक्टर a एंड b में से कौन सा हो गया vb हमारे लिए। थियरी में जो वेक्टर a था वो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया। देखो रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर vb के साथ मैंने अल्फा एंगल अज्यूम किया, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर vb के साथ अल्फा अज्यूम किया, तो वेक्टर vb हमारे लिए क्या हो गया, Vector A. वेक्टर a, एंड वेक्टर vw क्या हो जाएगा, वेक्टर vw Vector B. वेक्टर बी। वो हमारे लिए b हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला में अभी उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे हमको a दिखाई दे रहा है वहां पे मैं क्या प्लेस करूंगा, a के बदले VB. एंड b दिखाई दे रहा है वहां पे vw प्लेस करूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. नाउ tan अल्फा इज इक्वल्स टू जो VW. बेसिक फॉर्मूला था वो ये था कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, दैट वाज अ बेसिक फॉर्मूला। अब b मतलब जिसके साथ एंगल नहीं है, वो जिसके साथ एंगल नहीं है, तो यहाँ पे हमने अल्फा vb के साथ अज्यूम किया हुआ है, तो b जो है वो हमारे लिए vw हो गया साइन 120 अपॉन a जो है वो हमारे लिए vb हो गया vb प्लस vw कोस 120। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब Yes, sir. मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 120 का भी निकालना पड़ेगा। तो वापस से वही चीज, अब साइन 120 मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा 30। चलो अब मुझे ये बताओ कि 90 है, फंक्शन चेंज करूँ या ना करूँ? Curve on. करो, करना पड़ेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब कोस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड Positive. पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3/2 साइन कोस By 30 √3/2। 1/2 नहीं होता है भाई, कोस 30 √3/2 होता है। So 3/2. अच्छा तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू VW का वैल्यू हमारे पास है 10, न्यूमरेटर में VW, साइन 120 का मतलब √3/2 अभी हमने निकाला, अपॉन a प्लस अपॉन VB का वैल्यू जो है वो 25 है, प्लस VW का 10 है, एंड कोस 120 का अभी हमने डिराइव किया था कि -1/2 है, कोस 120 का तो ऑलरेडी -1/2 डिराइव किया हुआ है।
तो 2 गेट कैंसल्ड, तो न्यूमरेटर में आएगा 10√3 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में 50 - 10 मतलब 40 बचेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना वो √3/4 आएगा। तो अब आपको कैलकुलेटर से √3 का मतलब 1.73 डिवाइड बाई 4 जो आएगा उसके ऊपर से आपको 10 अल्फा मिलेगा और 10 अल्फा के ऊपर से आपको टेबल देखना है। अब टेबल तो पता है ना आपको, वो मैंने सिखा दिया ना आपको टेबल से कैसे निकालना है अल्फा। Yes, sir. तो क्या आप अल्फा फाइंड कर सकते हो फ्रेंड्स? इज इट ओके टू यू? Yes, sir. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। लास्ट में लिखना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एंगल समथिंग समथिंग विद द नॉर्थ डायरेक्शन, विद द नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज ये हमारा जो है ना अल्फा वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि ये जो एंगल मिला वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ मिला हमको। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा टिपिकल था बट करना कुछ भी नहीं है। पैरेललोग्राम लेके आपको रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है और आपको मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। 4 ऑलरेडी हमने कर दिया है, 5 भी कर दिया है। 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि मेन इज फॉलिंग। वो मेन नहीं है, वो रेन है। तो अब मेन को निकाल के रेन कर दो भैया। इट इज नॉट द मेन, इट इज अ रेन। ओके, तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा ध्यान से समझ के सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल में दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके ओके, अब rain is this is not the main, it is a rain is falling vertically with the speed of 35 मीटर पर सेकंड। देखो अब मैं है ना, अब ऐसा सोचो कि आपका जो मोबाइल है ना, आपका जो मोबाइल है वो वर्टिकल है। तो अब देखो ये तो हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और कोई मुझे बताएगा ये ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा अभी? Upward. What? ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। Vertical. हाँ, वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन। क्या ये बात आपको समझ में आया अभी? तो अभी हमने जो मोबाइल का Yes. Yes. वर्टिकली रखा हुआ है, इज दैट क्लियर टू यू? तो अब मैं वर्टिकल अप एंड डाउन ऐसा लिख सकता हूँ। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. ओके, तो ऐसा दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, मतलब रेन का वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकली डाउन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो है वो रेन का है, वर्टिकली डाउन। चलो, ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ द रेन। क्या ये आपके मोबाइल में आपको दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब क्या दिया हुआ है कि woman rides a bicycle with the speed of 12 मीटर पर सेकेंड in the east to west। तो वुमन का जो वेलोसिटी है वो ईस्ट टू वेस्ट। woman is rides a bicycle with the speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्या मैं ऐसा बता सकता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वुमन, बाइसिकल ऑफ द वुमन, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल ऑफ द वुमन। क्या मैं ऐसा बता सकता हूँ? Yes, sir. तो क्वेश्चन ऐसा है कि वुमन जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड के साथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो उसको कौन से डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा? तो मैनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर। तो देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो।
मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि वुमन के रिस्पेक्ट में, देखो ऑलवेज अगर आपको इफ यू डोंट वांट टू वेट, अगर आपको वेट नहीं होना है रेन से, तो आपको अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो कि भाई जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है इस डायरेक्शन में। बट मोर प्रिसाइसली आपको यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए कि अगर वुमन में, मुझे नहीं, मेरी बात नहीं है, वुमन की बात है, तो अगर वुमन को वेट नहीं करवाना है तो वुमन शुड होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू हरसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट लिख दो ना भैया, आप एक ये स्टेटमेंट लिखना रह गया है नोट्स के अंदर, तो आप नोट्स लेके बैठे हो फ्रेंड्स, Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट लिखो ना, वुमन शुड, ये लिख दो, ये मेन स्टेटमेंट है, होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू हरसेल्फ। तो वो अगर वुमन के देखो मुझे वेट करने की बात नहीं है, वुमन को वेट नहीं करवाना है, तो वुमन के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक लिखो, दैट इज इन द डायरेक्शन, ये लिख दो, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन, विद रिस्पेक्ट टू वीबी। तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल लिखा हुआ है, वुमन वैसे वुमन बाइसिकल में है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू हरसेल्फ, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू द बाइसिकल, एंड दैट इज इक्वल्स टू VR माइनस VB। तो हमारे लिए कौन सा वेक्टर इंपोर्टेंट हो गया अभी, हमारे लिए कौन सा वेक्टर इंपोर्टेंट हो गया, VR. VRB, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, बिकॉज उसी डायरेक्शन में वुमन को अम्ब्रेला होल्ड करने की जरूरत है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल मतलब VR माइनस VB करना है। चलो अब मुझे ये सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे मुझे एडिशनल वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि ये रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा है, मुझे यहाँ पे वुमन को वेट नहीं करवाना है। तो वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, विथ रिस्पेक्ट टू हर बाइसिकल। तो मुझे यहाँ पे एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं हम, ये जो VR है उसके हेड पे हम VB का नहीं माइनस VB का टेल प्लेस करेंगे। हम VR के हेड पे माइनस VB का टेल प्लेस करेंगे। वैसे VB इस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो माइनस VB कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस विल बी द वेक्टर ऑफ माइनस VB? यस सर। क्या मैं ये माइनस VB है ऐसा सोच सकता हूं क्या? Yes, sir. यस सर। और ये जो हमारा वेक्टर होगा दिस वन, सो दिस वन विल बी अवर विच वेक्टर, ये कौन सा वाला वेक्टर हो जाएगा? Resultant. नहीं रिजल्टेंट नहीं, VRB. हाँ इट इज अ Yeah. VRB, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन। तो चलो ये समझ में आया। तो अब जाके पता चला कि हम इसके सामने अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो क्या ये बात समझ में आया आपको, जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना होता है, तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखना होगा। तो वो डायरेक्शन ही तो फाइंड करना है मुझे। तो ये अगर ये एंगल फाइंड कर दूं तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा मुझे। Yes, sir. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? तो चलो बात खत्म। तो ये एंगल अल्फा, सब अज्यूम कर लो कि ये अल्फा है, बस अब तो खत्म, अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड, Minus V. हाँ मैग्नीट्यूड है ना, वो नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव निकल जाएगा, हाँ, मैग्नीट्यूड ही है। ट्रिगोनोमेट्री में कभी वेक्टर नहीं होते, उसके मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो वैसे माइनस VB का VB ही रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, और VR. VR है। अब VB का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाइसिकल का,
12. रेन का 35। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये 10 अल्फा 12/35 क्या आता है? 0.342. हाँ 0 पॉइंट, जस्ट मेरे पास वो टेबल था, पता नहीं, 3428. 0.3428। 8. ओके। अब 571. हाँ चलेगा। अब आपको 10 का टेबल देखना है, और टेबल देखने के द्वारा आपको ये पता करना है कि ये वैल्यू के लिए कौन सा एंगल आ रहा है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या? Yes, No, sir. sir. तो प्रोबेबली टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट में ये टेबल दिया हुआ है नेचुरल टेंजेंट का। है किसी के पास? अभी लेके बैठा है कोई? Yes, sir. है, लास्ट में है, देखो तो, नेचुरल टेंजेंट। Yes, sir. हाँ तो बताओ ना मुझे, कौन बोल रहा है? भाविक, भाविक बोल रहा है क्या? Yes, sir. या भाविक, तो बताओ मुझे, ये 0.3428 कहाँ पे है 10 में? उसका नियरेस्ट वैल्यू कौन से एंगल पे है? 0.3428। सर 19 पे 0.3443 है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री चलेगा। Yes. तो अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री। तो फाइनली अम्ब्रेला शुड बी होल्ड एट एन एंगल 90 डिग्री, बट वो कौन से डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री? कोई बताएगा कौन से डायरेक्शन के साथ? तो यहाँ पे अम्ब्रेला होल्ड किया 90, यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। यस और नो? Yes, sir. पता. यहाँ पे जो एंगल होगा, देखो दो पैरेलल लाइन Yes, sir. एक ही लाइन के साथ सेम ही एंगल फॉर्म करती है, वो तो पता है ना। Yes, Yes, sir. Yes. तो अम्ब्रेला का मुझे एंगल मिल गया, बट किस डायरेक्शन के साथ? West. नहीं, हाँ, किसके साथ? वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। और कौन से डायरेक्शन में? तो ये मैंने वर्टिकल से लेफ्ट हैंड साइड में घुमा, तो कौन से, मतलब वर्टिकल से लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा, मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? 19 विथ वर्टिकल, 19 डिग्री विथ वर्टिकल एंड towards west. टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर ये आंसर इस हिसाब से नहीं लिखा है, 19 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट ऐसा नहीं लिखा है, तो लिख दो 19 विथ कुछ रेन लिखा होगा, है ना? नोट्स में क्या लिखा है आंसर? The woman should hold the umbrella in a vertical plane at 19 degrees vertical towards west. परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट लिखा है, मतलब परफेक्ट। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे वुमन है, ये उसका अम्ब्रेला है, और यहाँ पे जो एंगल मिला वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो वुमन के वर्टिकल ऊपर तरफ है, उसके साथ, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड गया, तो ऊपर के डायरेक्शन से लेफ्ट साइड गया, मतलब कौन से साइड गया? वेस्ट के साइड गया, मतलब विथ 19 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट। चलो ये सेंटेंस समझ में आया? Yes, sir. करण, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, करण, करण, क्या कुछ बोल रहा है तू? तेरी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे किसी को। अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भेज दो, अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भेज दो। ओके करण, बट क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। फ्रेंड्स ऐसा ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा फिगर में। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नोट्स में जो फिगर दिया हुआ है ना, उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखो नोट्स में ये नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इन प्लेस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आपको क्या करना पड़ेगा? Upward and downward. Vertically upward and vertically downward. तो ये नॉर्थ के बदले ये अपवर्ड लिख दो, एंड ये साउथ के बदले क्या लिखोगे आप? डाउनवर्ड। और Downward. और एक चीज करो, और एक चीज करो, ये करो कि यहाँ पे एक और वेक्टर बता दो, और ये कौन सा वाला वेक्टर है? वेक्टर वी बी।
तो ये हो जाएगा नीचे की साइड माइनस वीबी। तो क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। और आपको समझना है ज्यादा, तो आप आपके समझ की खातिर यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे एक अम्ब्रेला ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे एक वुमन रख सकते हो आपके समझ की खातिर। ओके, वो एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? यस यस सर। अंडरस्टूड? चलो एक ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन द एक्सरसाइज आल्सो, बट क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके गुड। यस सर। आपको यहाँ पे फिगर में 2-3 चीज करेक्शन करना है। ये नॉर्थ एंड साउथ के बदले अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लिख दो, और एक वेक्टर यहाँ पे वेक्टर वीबी बता दो, और यहाँ पे आपके समझ के खातिर आपको यहाँ पे ये अम्ब्रेला और ये वुमन है ऐसा बताना है तो बता सकते हो। ओके यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। 7th 8th एंड 9th 10th ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब इलस्ट्रेशन सारे खत्म, इलस्ट्रेशन सारे हमने खत्म कर दिए। मैंने एक्सरसाइज का 1 to 5 क्वेश्चन आपको बोला होगा कि एक बार रीड करके लाना। एम आई राइट? यस Yes, सर, sir. लिखने के लिए भी किया था वर्क। तो 1 to 5 क्वेश्चन आपको रीड करना है, वो पूरा मतलब थ्योरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बता देना, मैं पूछूंगा उसके बाद बता देना। अभी हम 6th 7th अभी करेंगे हम 6th 7th, बट बिफोर दैट एक जो इस टाइप का ही क्वेश्चन है वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ओके it is a damn similar question, only the difference is जो ईस्ट एंड वेस्ट है ना उसके बदले यहाँ पे नॉर्थ साउथ ले लिया है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ईस्ट वेस्ट के बदले नॉर्थ साउथ ले लिया है और कुछ नहीं। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, चलो ये आपका मोबाइल है, एवरीबडी लुक एट हियर। तो ये मैंने मोबाइल को कैसे पकड़ा हुआ है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? vertically, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट east, west, वेस्ट और ये कौन सा होगा? upward, north, downward, Upward, upward, अच्छा, down, और मुझे ये बताओ कि नॉर्थ साउथ कौन सा होगा? आपकी front and तरफ back, और हमारी तरफ। हाँ ये फ्रंट एंड, अच्छा अब आप ऐसा सोचो मोबाइल को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया अभी? east, west, नॉर्थ साउथ। नहीं ये ईस्ट वेस्ट है। अब मैंने मोबाइल को ऐसे रख दिया तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थ साउथ। north, south, बस तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हम ऐसा सोचो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये मुझे क्या दिखाई देगा? नॉर्थ साउथ। और ये मुझे ये कौन सा होगा? अप अप एंड डाउन। अपर डाउन। तो अब जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ पता चला आपको? अभी Yes, ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो मैंने कहाँ से मोबाइल को देखा, मतलब कहाँ से देखा वो समझ में आ गया आपको? तो ये यस सर। होगा अपवर्ड, ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड, और ये कौन सा होगा? नॉर्थ एंड साउथ। पता चला आपको? ये मोबाइल को मैंने यहाँ से देखा हुआ है, ऐसे देखा हुआ है, यहाँ से मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं उसको यहाँ से दिख रहा हूँ, तो हो जाएगा ना? देखो yes, sir. yes, sir. समझ में आया पूरा चीज? यस Yes, सर। sir. तो कभी आपको ऐसा होगा ये नॉर्थ साउथ कम वक्त यहाँ पे कैसे आ गया, तो वो तो देखने का नजरिया है आपका, आप कहाँ से देखते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? yes, sir. सर। अच्छा वापस से वही चीज, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो रेन वर्टिकली डाउन, मतलब वर्टिकली नीचे आ रहा है, तो वो तो ये रहा रेन हमारा, तो ये रेन का डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द रेन। अब कौन है? अब वंस अगेन वुमन
बाइसिकल के साथ वापस से आ गई। अब ये वुमन जो है ना वो बहुत मतलब घूमती रहती है, तो वो बाइसिकल के साथ वापस आ गई और कौन से डायरेक्शन में जा रही है अभी, वो नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब क्या ये कह सकता हूँ मैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वुमन, और Yes, sir. यू भी Yes, कह sir. सकता हूँ, बाइसिकल भी कह सकता हूँ, जो भी करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इन विच डायरेक्शन द वुमन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो वापस से मुझे वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, शायद लेट मी चेक लिखा हुआ है कि नहीं, लेट मी चेक के लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जस्ट लेट मी चेक। अच्छा नहीं लिखा है, तो वो स्टेटमेंट वापस से आपको लिखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट लिख दो, ये लिखना पड़ेगा, वुमन should hold the umbrella in the direction of rain with respect to herself. Woman should hold umbrella in the direction of the rain. देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको वेट नहीं होना है तो आपको रेन के सामने अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, तो आपको रेन के डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। शुड होल्ड अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रेन but with respect to herself, in the direction of rain with respect to herself. So that is in the direction of v rain with respect to woman, and that is also equals to vr minus vw. तो क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी मेरे लिए कौन सा वेक्टर इंपॉर्टेंट है? VRW. अच्छा, तो वी आर माइनस वी डब्ल्यू। तो वी आर तो ये रहा, अब वी डब्ल्यू ये है, तो वी माइनस डब्ल्यू मतलब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वी आर, Opposite vector. हाँ वी डब्ल्यू का अपोजिट वेक्टर प्लेस कर दूंगा। तो ये जो वाला मैंने वेक्टर ड्रॉ किया वो कौन सा है? V minus VW. और अब ये जो वेक्टर होगा तो दैट विल बी अवर, VRW. हाँ VRW. तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी अवर फाइनल वी आर डब्ल्यू। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes. Yes. वी आर डब्ल्यू मतलब अब मुझे इसके सामने वो अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, इसके सामने ऐसे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को। तो ये जो है वो वुमन है, सो दिस वन इज अ वुमन, और ये उसने अम्ब्रेला को होल्ड किया। आया बात समझ में? Yes, sir. तो अगर मैं ये एंगल फाइंड कर दूंगा, अगर ये एंगल फाइंड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो और वो जो एंगल होगा वही एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं करूंगा साम अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड मतलब माइनस वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड तो वी डब्ल्यू होता है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। अब तो सिंपल है, मेन तो ये थ्री डायमेंशनली आपको देखना है, और तो बाकी तो मेथड तो बहुत सिंपल है। वी डब्ल्यू मतलब वुमन का स्पीड, वुमन का स्पीड है 10 डिवाइड बाई 30 1/3 0.3333। तो मुझे बताओ ये 0.3333 मतलब कितना एंगल आएगा? वो भी आई थिंक 90 जितना ही आएगा, 18 जितना आएगा। कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं, बोलो कितना आ रहा है? 18 मिनट और 18 सेकंड, मतलब 18 डिग्री 18 मिनट। ओके गुड। तो अब मुझे बताओ किसके साथ कौन से डायरेक्शन में? विथ वर्टिकल बट टुवर्ड्स विच? South. हाँ तो ये देखो ये वर्टिकल से ये वर्टिकल के साथ है, बट कौन से तरफ इंक्लाइंड है? वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है या टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन में? देखो वर्टिकल के साथ कौन से तरफ inclined है? South side. तो ये नॉर्थ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ हुआ है और ये डायरेक्शन में साउथ हुआ, मतलब ये वर्टिकल के साथ है टुवर्ड्स द साउथ, लिखा हुआ है विथ वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। Yes. sir. तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir.
तो ये एक स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो आपने लिख लिया होगा, ये जरूरी है। इसी के द्वारा हमको पता चलेगा कि हमको ये फाइंड करना है। और ये लिखना बाकी है, क्या बोल रहे हो? वो लिखना बाकी है, 1 मिनट रखना। हाँ, लिख दिया? यस सर। ओके, सर ये डिग्री और मिनट में थोड़ा आगे पीछे हो तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा, प्लस और माइनस 10-15 डिग्री चलेगा। अब आपको यहाँ पे और एक चीज, फिगर में आपको एक चीज और करना है। क्या करना है? फिगर में थोड़ा करेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन होगा ऊपर का? upward, वर्ड और ये, डाउनवर्ड downward, और ये दिखाना है आपको, ये देख, ये वेक्टर, ये कौन सा है? हाँ, वो ऊपर की साइड दिखाया, ऊपर की साइड दिखाया हुआ है, ये रहा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अलग मेथड से किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे ही कर दिया। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड किया हुआ है, पैरेललोग्राम मेथड से दिया हुआ है। देखो ये वुमन का डायरेक्शन है, तो क्या ये वुमन का अपोजिट डायरेक्शन हो गया? और पैरेललोग्राम मेथड से ये डायरेक्शन फाइंड कर दिया, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। ये वुमन का डायरेक्शन, ये रेन का डायरेक्शन, और ये वुमन का अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मुझे ये मिल गया, वी आर डब्ल्यू, दैट शीट, वही फाइंड करना था मुझे। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? मतलब लिखना यस सर। ऐसा लिख सकते हो, लिखना हो तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप बता सकते हो -v/w, बट जरूरत नहीं है वो ऊपर लिखा हो, जरूरत नहीं है, ऊपर है इसलिए जरूरत नहीं है। चलो, क्या ये बात समझ में आया? खाली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करना है आपको, और कुछ नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं लिखना है, और कुछ नहीं। इज दैट, सर वो इलस्ट्रेशन वाले सम में ऐसा नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो? इलस्ट्रेशन वाले सम में ऐसा नहीं कर कर सकते हम सकते लोग? हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वही चीज है, दोनों चीज सेम ही है, तो इलस्ट्रेशन में भी कर देते हैं ऐसा करना हो तो। देखो ये हो गया, देखो ये कर दिया मैंने, देखो ये वुमन का जो था वो कौन से डायरेक्शन में था? इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वुमन जा रही थी टुवर्ड्स द ईस्ट टू वेस्ट। ओके, डन। तो ईस्ट टू वेस्ट, तो वुमन का तो ये हो गया ना, ये रहा। ये मैंने तो ड्रॉ करवाया था मैंने आपको, वुमन का ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करवाया था आपको। क्या ये करवाया था मैंने? यस सर। यस सर। बस खत्म तो बात। तो अब ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल, तो अब ये क्या होगा? -vb, और ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, yes sir, यस सर, ये इजी है हो सर। गया ना? वो सेम चीज आप कर सकते हो, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इस हिसाब से मिल गया, तो वही मिलेगा आपको। देखो, इज इट क्लियर? यस सर। इज इट ओके? yes यस sir, सर। यस सर फाइन। तो अब आप एक्सरसाइज का मैंने आपको करवाया 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, 13 ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये 14 क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको ऑफलाइन में कराऊंगा, ये थोड़ा टिपिकल है, उसको शांति से आपको मुझे ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। वो अभी जो 3 डायमेंशनल क्वेश्चन लिया ना, उससे भी ज्यादा 3 डायमेंशन है ये, तो वो जब लेक्चर में मिलेंगे तब हम करेंगे। कुछ थर्ड चैप्टर के भी क्वेश्चन मैंने आपको स्किप किए हुए आई थिंक, यस सर। yes sir, तो 2-3-4 क्वेश्चन हम ऑफलाइन मिलेंगे तब कर लेंगे। बाकी 15-16 हो गया है, 17 भी कर दिया है, 18 भी कर दिया है। 19th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। हो गया है सर। 19 कहाँ पे? 19 नहीं सॉरी 18। हाँ 19 back, हाँ, 19 बार। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो कौन कौन से मैं आपको बताऊँ। थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऐसे, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज का 19 एक दे रहा हूँ, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
एक्सरसाइज का 19, देन 24, 24, then 26, 27, 28। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा पढ़ोगे इंफॉर्मेटिव है। 24, 26, 27, 28, ये 26, 27, 28 ये सारे थ्योरेटिकल है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कर पाओगे ना, करोगे ना ये फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. वो थ्योरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है, आप एक बार पढ़ना तो मोस्टली वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, तो एक बार फिर से सीक्वेंस में देखते हैं कहाँ पे हम अटके थे। तो हम Sir, इलस्ट्रेशन तो सारे खत्म हो गए, इलस्ट्रेशन तो सारे खत्म हो गए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मानव कुछ पूछना है? मानव हाँ सर, वो हमारी स्कूल का वो एग्जाम है ना 21 डेट को, तो अच्छा उसमें बोलो, तो 5 और 6 वो भी चैप्टर है। कौन से डेट पे है? 21 सितंबर। 21 में हम 5th चैप्टर तो कर देंगे, प्रोबेबली उसका थ्योरी तो हो जाएगा, 6 चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो क्या तो आपके स्कूल में इतना हो गया क्या, वो स्कूल में पढ़ा दिया इतना सारा? अभी तो 5th चल रहा है सर स्कूल में तो। तो ये 3, 4 सब खत्म कर दिया? हाँ Yes, सर, sir. वो गपचा गपचा के फटाफट कर देते हैं। हाँ सर। तो ऐसा ही रहेगा स्कूल में तो। कोई नहीं, तो आप एक काम करना, ऐसे अगर 6 चैप्टर आपको करना है ना, तो मैं वो संतोष सर के साथ आपका अरेंजमेंट करवा दूंगा। और मैं तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं करा ही दूंगा, बट आपको एडवांस में करना है अगर, तो वो संतोष सर के साथ कुछ एडजस्टमेंट मैं करा दूंगा आपको। ओके, Okay, sir. अदरवाइज 5th तक तो मैं करवा दूंगा यहाँ तक। ओके, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन जो है वहां पे आते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड का एडिशन ऑलवेज उसके थर्ड साइड से ज्यादा ही होता है? क्या आपको ये रूल पता है कि Yes, ट्राइंगल sir. दो साइड का एडिशन ऑलवेज उसके थर्ड साइड से ज्यादा ही होता है? क्या ये पता है आपको? Yes, sir. ओके, Yes. जो, हाँ बोलो, कुछ पूछना है किसी को? ओके, तो वी वांट्स टू एस्टेब्लिश सम रिलेशन। यहाँ पे सारे ए बी, जितने भी ए बी है उसमें उसमें ऊपर सारे के ऊपर वेक्टर साइन है ऐसा अज्यूम कर लेना है। इसमें सब जगह पे वेक्टर साइन है ऐसा अज्यूम करके चलना है आपको। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के एंड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स के आइदर इक्वल है या उससे लेस देन है। मतलब ये 4 रिलेशन हमको प्रूव करना है, और हम ऐसा मान के चलेंगे कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, ऐसा मान के चलेंगे। ये एक लिख दो ना, अज्यूम, ऐसा क्वेश्चन में ऐड कर दो, अज्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में ऐड कर दो। चलो, यहाँ पे 4 रिलेशन प्रूव करना है, मैं कोई 2 रिलेशन आपको प्रूव करके दूंगा और बाकी के 2 आप खुद सोच सकोगे। तो मैं एक ये वाला रिलेशन प्रूव करूंगा और एक लास्ट वाला, तो बाकी के जो 2 रिलेशन है वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, मैं ए एंड डी को प्रूव करूंगा, बी एंड सी आप खुद ट्राई कर लेना, वो आपको, आप सोचोगे थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा। अब समझने की ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहे हैं वो लोग। तो ऐसा प्रूव करना है कि कोई भी 2 वेक्टर ए एंड बी के लिए, कोई भी 2 वेक्टर ए एंड बी के लिए मुझे ऐसा प्रूव करना है कि उसके रिजल्टेंट, मतलब उसका जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के जितना या फिर उससे कम होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ओके, और लास्ट में ऐसा भी पूछा है कि इक्वालिटी साइन कब आएगा, मतलब ये इक्वालिटी इक्वल कब होगा, ऐसा भी पूछा हुआ है। चलो, एक काम करते हैं,
क्या आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेपरेटली दिख रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, ओके, वेरी गुड। चलो अज्यूम कर लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो कोई मुझे बताएगा वेक्टर ओ क्यू क्या होगा? R. Result and अरे भाई, वेक्टर ए प्लस A वेक्टर plus बी। vector B. अच्छा चलो ओके। अब मुझे ये बताओ कि ये पी क्यू जो है ना वो वेक्टर बी है, तो ये जो पी आर होगा, पी आर वो क्या होगा? minus माइनस वेक्टर बी। माइनस बी। और मुझे ये बताओ कि ओ आर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस vector A माइनस minus. वेक्टर बी। ए प्लस माइनस बी के बदले में ए माइनस बी लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. अच्छा, आई वॉन्ट टू डिराइव द रिजल्ट नंबर 1। मैं रिजल्ट 1 को मैं डिराइव करना चाहता हूँ, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड एंड बी के मैग्नीट्यूड का एडिशन से आइदर इक्वल या उससे लेस होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ये तो आपने करवाया था ना वो ट्राइंगल वाला में। नहीं करवाया, पहली बार मैं करवा। अच्छा पैरेललोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, चलो ट्राइंगल ओ पी क्यू देखो सब लोग, देखा? तो क्या Yes, sir. करता हूँ कि ओ क्यू का जो वैल्यू है वो ओ पी प्लस पी क्यू के वैल्यू के एडिशन से कम ही होगा। ट्राइंगल की कोई भी साइड का जो लेंथ है वो बाकी के दो साइड के लेंथ का एडिशन से हमेशा कम होता है। क्या ये आपको पता है? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके? अब ओ क्यू है क्या? चलो मुझे बताओ ये ओ क्यू है क्या? A Vector plus A vector B. vector. ओपी क्या Magnetic. है? ओपी क्या है? A vector. Vector एंड पी क्यू क्या है? B B. vector. Magnitude vector B. तो क्या ये बात समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस। नाउ याद करो, अगर a प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो याद है आपको क्या करते हो आप? A square plus B square plus 2AB cos theta. यस और नो? Yes. Yes, sir. नाउ इफ थीटा इज 0, सोचो कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो अब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? रूट में A square plus B square. प्लस कोस 0 1 होता है भैया, कोस Yes. 1 होता है, तो ये तो क्या हो गया भैया? A plus ए B प्लस का बी whole होल square. स्क्वायर। कैन आई से इट इज ओनली जस्ट a प्लस बी? Yes. यस सर। Sir. दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्या ऐसा कह सकता हूं मैं? यस। Yes, sir. इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला दो, तो क्या प्रूव हो गया कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है Less than or equal. या तो लेस देन है और या तो इक्वल्स टू है a प्लस बी से सेपरेटली मैग्नीट्यूड से। क्या ये पता चला आपको? Yes, sir. ऐसा है कि इक्वालिटी साइन कब आएगा? तो इक्वालिटी साइन कब आएगा? व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये इक्वल कब प्रूव हुआ? तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो वो इक्वल प्रूव हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैं है ना, मैं एक 4th नंबर का आपको सिखाऊंगा, तो बी एंड सी आप घर पे आराम से देख के सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक और मैं करवा देता हूँ आपको, वैसे मुझे एक ही करवाना चाहिए बट मैं एक नेगेटिव वाला भी है वो भी मैं करवा देता हूँ। ओके चलो, क्या ये समझ में नंबर 1 रिजल्ट आपको समझ में आया? यस। Yes, sir. चलो अब नंबर डी सोचते हैं, नंबर डी के बारे में सोचते हैं। ओके चलो, इन ए ट्राइंगल
OPR के बारे में सोचो। OPR देखा आपने? यस Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि OP जो है OP इज ऑलवेज लेस देन OR प्लस PR? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? Yes, sir. ट्राइंगल का कोई भी एक साइड दूसरे दो साइड के एडिशन से कम ही होता है। Yes, sir. तो OP है क्या वैसे? ए Vector. Magnitude of vector है. OR क्या है? Magnitude of vector A वेक्टर ए minus माइनस बी Vector B. एंड PR क्या है? माइनस Magnitude of vector vector B. minus B. माइनस B का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो माइनस का तो प्लस ही होगा ना मैग्नीट्यूड। यस तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेक्टर A इज लेस देन A माइनस B प्लस B? Yes, sir. तो अब ये मुझे A माइनस B को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि A माइनस B इज ग्रेटर देन वेक्टर A माइनस वेक्टर B? Yes, sir. Yes, sir. B को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस B हो जाएगा, और फिर A माइनस B को सब्जेक्ट को बनाया तो वो प्लस ग्रेटर देन हो जाएगा। चलो ये क्या समझ में आया? यस सर ये Yes, equation sir. number 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये भी पता है कि अगर नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A माइनस B, तो उसका होता है क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B square माइनस minus 2AB cos theta. हाँ माइनस 2AB cos थीटा होता है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Now suppose once again assuming that vector A and vector B are in parallel, vector A and B parallel है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वापस से थीटा 0 है ऐसा assume कर लो। तो ये अब A माइनस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? cos 0 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B A स्क्वायर square plus B square माइनस minus 2AB 2AB. होगा। तो क्या ये कह सकता हूँ A माइनस B होल स्क्वायर? यस Yes, Yes. sir. और उसका रूट निकालना है, तो क्या बचेगा? ए A minus माइनस B. बी तो क्या प्रूव हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। इज दैट प्रूव्ड? Yes, sir. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मिला दो, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? तो ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन मोड ऑफ A माइनस मोड ऑफ B। क्या ये बात समझ में आ गया फ्रेंड्स? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और इक्वालिटी साइन कब आएगा? जब थीटा 0 होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब B एंड C को प्रूव करने के लिए आपको थीटा 180 लेना पड़ेगा। ये को थीटा 180 लेना पड़ेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। एंड कोस 180 जो होता है ना वो -1 होता है, कोस 180 -1 होता है। वो एक बार देखना, आप सोचना, समझ में आ जाएगा आपको, ट्राई करना। तो ये B एंड C में ट्राई करने के लिए बोल सकता हूँ आपको, मैंने A एंड D को प्रूव कर दिया। Yes, sir. Yes. क्लियर? Yes. Yes, sir. तो A आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैंने D को एंड A को प्रूव किया, C एंड B मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। चलेगा? चलेगा? Yes, sir. अच्छा, यस सर क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ये भी थ्योरेटिकल है। तो एक ये 7th क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, थोड़ा एक आध क्वेश्चन इसमें टिपिकल है, बट मैं आपको एक बार ट्राई करने का बोलता हूँ। तो ये 7th क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना। वैसे 8th क्वेश्चन हो गया। मेरी होमवर्क को WhatsApp पे आप व्हाट्सएप कर देना ना सर हाँ वो तो मैं कर ही देता हूँ, बट अभी मैं बोल रहा हूँ। अब देखो 8th हो गया है, 9th हो गया है, 10th भी हो गया है, 11th भी हो गया है। आज हमने अभी ये हमने 12th क्वेश्चन भी डिस्कस किया अभी आज। 13 हो गया है, 14 ऑफलाइन, 15 हो गया है, 16 हो गया है, 17 कर दिया है, 18 भी करवा दिया है, 19 मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में भेज दिया, 20 हो गया है, 21 भी करवा दिया है, 22 चैप्टर नंबर 6 के बाद, चैप्टर नंबर 5 के बाद। ये 22 है ना, दैट विल बी डिस्कस आफ्टर चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर 7 के बाद, चैप्टर 6 के बाद, सॉरी चैप्टर नंबर 6 के बाद, आफ्टर चैप्टर नंबर 6। इसमें डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है ये क्वेश्चन है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है। इट कैन बी सॉल्व बाय द डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट तो अभी आपको पता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, बाय 22 नहीं कर पाएंगे, वो 6 चैप्टर के बाद हो जाएगा। 23 पे आ जाओ।
तो 23 में ऐसा दिया हुआ है फॉर द एनी काइंड ऑफ मोशन, कोई भी मोशन के लिए विच इज द फॉलोइंग इज अ ट्रू। तो फ्रेंड्स ये एवरेज वेलोसिटी जो है ना एंड यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस है, ये माइनस है, करेक्शन कर देना फ्रेंड्स, ये माइनस है। सर फिर बाद में ट्यूशन है, अभी चार्जिंग भी नहीं। अभी एक मिनट का काम, एक ही मिनट का काम बाकी है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो ये जो B एंड E जो है ना वो डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है। तो ये कोई भी टाइप के मोशन के लिए वैलिड है, बट ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही पॉसिबल है। ऑप्शन ए, सी एंड ऑप्शन डी, these are the equation valid only for the constant acceleration. So B and E are the definition that is valid for any kind of arbitrary motion, but A, C and D are not possible for every motion. It is only for the constant acceleration. तो वही पूछा है कि कौन सा कोई भी मोशन के लिए वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो दैट्स ओवर। तो 23 हो गया, 24 मैंने वैसे भी होमवर्क में दे दिया है, 25 करवा दिया है, 26, 27, 28 मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दे दिया है, 29 ऑलरेडी हमने कर दिया है, 30 हमने लास्ट लेक्चर में किया था, 31 भी हमने कर दिया है लास्ट लेक्चर में, 32 भी खत्म हो गया है। मतलब ये पूरा चैप्टर आज खत्म हुआ, पूरे सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। उसमें से एक न्यूमेरिकल जो है वो ऑफलाइन मोड में हो सकता है 14th क्वेश्चन, एंड एक 22nd वाला जो क्वेश्चन है वो आफ्टर चैप्टर नंबर 6 हो सकता है। बाकी कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने आपको थ्योरेटिकल है वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और बाकी ये चैप्टर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। इज दैट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू। ये लेक्चर को आराम, बाय सर। बाय 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 सर। बाय। सर आप क्या बोल रहे थे ये लेक्चर को? ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार शांति से इसका एग्जाम देना, शांति से पढ़ना। 100 मार्क्स का एग्जाम थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में मैं लेने वाला हूँ। ये आपके 11-12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स। अभी फोर्थ चैप्टर ना, ये थर्ड एंड फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी कर दिया, फोर्थ भी। अब जो चैप्टर है वो आपके लिए इजी गोइंग है। तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ सेशन। ओके बाय सर। बाय।